अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो को वॉइस ओवर करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, मगर ज़रूरी भी था। कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनके बगैर आप जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक ऐसा रिश्ता मेरी लाइफ में मेरी खाला का था। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपना बहुत ही प्यारा रिश्ता जो खोया वो खाला का था। इससे पहले मेरे दादा दादी नाना नानी जो हैं वो दुनिया से चले गए। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। फिर मेरी एक फूफो थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इसके बाद मेरे चचा बारी बारी दुनिया पानी से कूच कर गए। तो सबका दुख था, मगर खाला जो हैं उनसे मेरा रिश्ता ही एक अलग तरह का था। क्योंकि मैं एक इकलौती बहन हूँ, तो खाला से बहनों वाला ताल्लुक़ भी था, दोस्तों वाला भी था। तो वो बातें जो मैं अपनी अम्मी से भी शेयर नहीं कर सकती थी, वो खाला से करती थी। और जब खाला का एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर ने बता दिया कि इनका बचना जो है मुश्किल है, मगर मैं कहती थी कि कुछ नहीं होगा उन्हें। अल्लाह पाक इतनी बड़ी आजमाइश से मुझे नहीं गुजारेंगे। तो खाला का एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट के 11 दिन बाद वो दुनिया से चली गई। खाला का ये घर उनकी यादों से भरा हुआ है। और ये आप सीन्स देख रहे हैं, ये सारे खाला के घर के हैं। ये खाला के घर का चूल्हा था, इसमें खाला खाना वगैरह बनाया करती थी। तो मेरी अम्मी ने उनके घर में काफ़ी सारे पौधे वगैरह भी लगाए हैं, ताकि खाला का घर हमेशा हरा भरा रहे। खाला ने ये वाला जो सामने कमरा है, ये सबसे पहले बनवाया था। और ये उनके घर का किचन है, ये काफ़ी टाइम बाद बनवाया, जब उनका बेटा बड़ा हुआ। इसकी शादी से पहले फिर खाला ने दूसरा कमरा भी बनवाया और किचन भी बनवाया। वरना खाला का इस तरह का किचन नहीं था, आम छोटा सा जैसे गांव देहातों में होते हैं किचन। सिर्फ उसकी छोटी छोटी दीवारें थी और ऊपर छत थी। वो जो दूसरा कमरा, उसकी जगह पे वो खाला ने छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ था। और इस घर में खाला और उनका छोटा सा एक बेटा था, वो रहते थे। अब तो माशाल्लाह वो बेटा भी बड़ा हो गया है, उसकी भी अपनी एक बेटी है आगे। तो इस घर में हर तरफ खाला की यादें फैली हुई हैं। शुरू शुरू में खाला के जाने के बाद तो मैं इस घर में आती नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं ये सारा कुछ नहीं देख सकूँगी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इंसान में सब्र आ जाता है। तो अभी इस वक्त खाला के घर को ताला लगा हुआ है, तो मैं इसकी चाबी मंगवा कर तो आपको अंदर से भी इस घर का विज़िट कराऊंगी। खाला के सबसे पहले ये सामने वाला खाला ने कमरा बनवाया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत इस वक्त लग रहा है खाला का घर, क्योंकि अम्मी ने काफ़ी सारे हर तरह के यहाँ पौधे लगाए हुए हैं। लीमू है, इसमें ऑलिव्स हैं और कुछ सब्ज़ियाँ भी उगाई हुई हैं। ये सामने अमरूद है, ये तो मेरे ख्याल से खाला नहीं लगाया था अमरूद का दरख्त, और इस पर बड़े मज़े के अमरूद लगते हैं। इस वक्त भी ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं। तो और भी काफ़ी सारे इसमें चीकू के भी हैं, चीकू के भी पौधे लगे हुए हैं। और माल्टा और लीमू तो आपको मैंने लीमू पहले दिखाया आपको। ये सामने भी एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है लीमू का। हाँ, इस पे भी छोटे छोटे लीमू लगे हुए हैं। तो ये अम्मी ने अब इनका घर आबाद किया हुआ है। खाला का बेटा तो कभी कभार आता है, तो अम्मी लोग इस घर का ख्याल रखते हैं। बड़ी प्यारा साफ़ सुथरा अम्मी लोगों ने रखा हुआ है। ये देखें आप, हर तरफ ग्रीनरी है और लगता नहीं है कि यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि इस तरह अम्मी लोगों ने मेंटेन करके रखा हुआ है सारा। ये आप सीन्स देख रहे हैं, ये दरेख भी खाला ने अपने हाथों से लगाई थी। और खाला जो है बहुत ख्याल रखती थी अपने घर का। ये जो सहन है, ये जो है बहुत ही इसमें जगह जगह गड्ढे और इस तरह का था। जब खाला को ज़मीन दी गई ना, तो एक खेत नुमा था ये वाला एरिया। तो फिर खाला ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल डाल के तो इस घर के सहन को हर वक्त लगी रहती थी बराबर करने में, ताकि घर की लुक अच्छी आए। और इसी तरह एक ही कमरा फिर खाला ने बनवाया, उस कमरे को भी खाला हर वक्त सजाने में लगी रहती थी। तो खाला ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की अपनी लाइफ में, बहुत से मुश्किल हालात भी देखे, बहुत सारी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की। और
पहले खाला को अल्लाह पाक ने एक बेटा दिया, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर कुछ सालों बाद अल्लाह ताला ने फिर उनको एक बेटे से नवाजा, तो वो माशाल्लाह अभी उसकी भी शादी हुई है और आगे उसका एक बेटी भी है, जो कि खाला की जान थी। खाला को बहुत अजीज़ थी अपनी पोती, खाला बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपनी पोती से। ये आपको मैं सीन दिखा रही हूँ जो अम्मी ने सब्ज़ियाँ उगाई हुई हैं, बड़ी मज़े की फ्रेश सारी सब्ज़ियाँ इधर से ही तोड़ते हैं और बनाते हैं। ये चने हैं, इनको हमारी ज़ुबान में पल्ली बोलते हैं, ग्रीन चने के। ये इतने इतने उगते हैं पौधे, तो ये तोड़ना शुरू होते हैं ग्रीन चने। इनके पौधे से चटनी भी बनती है, साग भी बनता है, और फिर इसके ऊपर ग्रीन चने उगते हैं तो वो भी बड़े मज़े के बनते हैं, उनका सालन भी बनता है और चटनी भी। उसके बाद फिर वो जो हैं उनको सुखा के चने बनाए जाते हैं। ये चीकू के नीचे पौधे लगे हुए हैं, ये भी आप देख रहे हैं, और ये साइड पे सारी मूलियाँ वगैरह लगी हुई हैं। और ये गोभी तो मैंने पहले आपको दिखाई थी, तोड़ के इसकी रेसिपी में मैंने आपसे शेयर की थी। ये बहुत प्यारा है इनका घर, माशाल्लाह हरा भरा सारा लग रहा है। चलिए मैं अब आपको खाला के घर का अंदर से विज़िट करवाती हूँ, कमरे दिखाती हूँ। ये जो सामने कमरा है, ये खाला ने पहले बनवाया था, तो इसमें एक अलमारी थी। ये सामने ही अलमारी है, ये साइड पे तो आप देख रहे हैं ये सामान कुछ मेरी भाभीयों का और कुछ अम्मी का, कुछ खाला की बहू का पड़ा है। तो इसको खाला हर वक्त सजाती रहती थी, चीज़ें रखती रहती थी। कभी कुछ बेडशीट्स न्यू लाती थी तो वो मुझे दिखाती थी। ये सामने जो आपने अभी अलमारी देखी थी, इसको खाला सजाती थी। कभी कुछ न्यू कप्स लेती थी या कुछ बर्तन लेती थी, वो रख के फिर मुझे बुलाती थी, या वो देखो मेरा कमरा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो खाला अपने कमरे को, एक ही कमरा था, इसको कभी किसी चीज़ को कहीं रखती थी, कभी किसी चीज़ को कहीं रखती थी, और इस तरह कमरे को सजाती रहती थी। इसके बाद ये दूसरा कमरा है, ये खाला ने बाद में बनवाया। खाला के जब बेटे की शादी होनी थी तब खाला ने बनवाया। तो ये भी आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पे अम्मी लोग दरूद पाक पढ़ते हैं। ये खाला के बहू का सामान पड़ा है, तो ये सारा आप अंदर से इसका देख रहे हैं सीन। ये बेडशीट्स वगैरह भी खाला ने खुद ही लेके बिछाई थी, और ये कमरा उनको बड़ा प्यारा लगता था। इसमें उनके बेटा बहू रहते थे, तो वो बड़े ही हर वक्त इसको चमका के रखती थी और बड़ा खुश होती थी देख देख के कि मुझे अल्लाह पाक ने अपना घर भी दिया है और फिर बेटी की शादी भी मैंने कर ली है। और ये अभी यहाँ पर सारी ख़वातीन जो हैं गांव वाली, वो भी आके हर फ्राइडे पे महफ़िल का यहाँ इनेकाद होता है, और अम्मी और बाकी ख़वातीन यहाँ हर जुमे पे दरूद पाक पढ़ती हैं। अल्लाह पाक मेरी खाला को अगले जहान की सारी खुशी नसीब करे, अगला जहान आसान दे, और उनकी अगली ज़िंदगी जो है बहुत पुरसुकून हो। आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह ताला हम सब को भी खैर के काम करने की तौफीक अता करे और खाला के दर्जात बुलंद हो। ये मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।